नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पे। मैं साहिल पांडे इस चैनल पे करता हूं आपके फैक्ट्स को वेरीफाई, आपके मिथ्स को दूर और आपके कंसेप्ट को एकदम क्लियर। तो दोस्तों, आज के इस समय में किसी की भी निष्पक्षता पे संदेह करना जायज है, क्योंकि आज के समय में आप बहुत सारे ऐसे टीवी चैनल्स हैं और बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं, टीवी के न्यूज चैनल्स हैं जो निष्पक्ष नहीं रह गए हैं दोस्तों। यानी कि आप देखेंगे कि वो अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो वो क्रिटिसाइज ही किए जा रहे हैं दोस्तों। उनको गवर्नमेंट की अच्छी चीजें कुछ दिखती नहीं है, या फिर गवर्नमेंट की बात करें या फिर किसी भी टॉपिक की बात करें। उसी प्रकार से एक वर्ग ऐसा बैठा है जो सरकार का चरण चुंबन करने से थक नहीं रहा है। मतलब दोनों तरह के लोग हैं, और बीच में ऐसे लोग जो सरकार की अच्छी नीतियां और खराब नीतियां दोनों को ऐसे आपके सामने प्रस्तुत करें, ऐसे बहुत सारे कम लोग बच गए हैं। बात यहां सिर्फ सरकार की नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं जिनमें आपको निष्पक्षता से जवाब नहीं दिया जाता। आपको जरूरत है एक निष्पक्ष नॉलेज की, यानी आपको एक क्लियर इमेज दी जाए हर एक टॉपिक के बारे में। उसमें किसी की भी साइड ना ली जाए और किसी को भी ऐसे सिर्फ एक किसी को टारगेट। दोस्तों, मुझे आपको इससे इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मेरी अपनी जाति क्या है, मेरा अपना धर्म क्या है, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूं दोस्तों वो पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं। उसमें ना मैं अपनी जाति को बीच में लाऊंगा, ना मैं अपने धर्म को बीच में लाऊंगा। तो ये वीडियो सबके लिए है दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिया और सुन्नी कम्युनिटी की। जनरली जो बेसिक नॉलेज भी नहीं रखते हैं सिया और सुन्नी कम्युनिटी की, उनको एक देंगे ब्रीफ नॉलेज। दोस्तों, इस्लाम धर्म के लोग ऐसे तो ये जानते होंगे कि सिया और सुन्नी होता क्या है, पर बहुत सारे ऐसे और भी लोग हैं जो जानने की इच्छा रखते हैं और उनको पता नहीं है। दोस्तों, बिना बकवास के अब चालू करते हैं कि सिया और सुन्नी कम्युनिटी है क्या। ये जनरली इस्लाम की दो कम्युनिटीज हैं जो आपस में डिवाइडेड हैं और एक दूसरे में बहुत ज्यादा इनको एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत भी है दोस्तों। हाँ, ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि ये बात सही है। इनको एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत है क्योंकि इनकी जो बिलीफ सिस्टम है, ऑल इनकी जो बिलीफ सिस्टम है, जो बेसिक जो इनके बिलीफ सिस्टम है, वो दोनों की सेम ही है। वो प्रॉफेट मोहम्मद साहब को ही मानते हैं, लेकिन बीच में आके यहाँ पे एक रास्ते में इनके बदलाव आ जाता है दोस्तों। और वो बदलाव कहां से आ जाता है, इसके लिए जानिए कि सिया कम्युनिटी और सुन्नी कम्युनिटी है क्या। तो सिया कम्युनिटी लार्जेस्ट मुस्लिम कम्युनिटी है दोस्तों। ये वर्ल्ड में जनरली 85 से 90% एग्जिस्ट करते हैं, और इनकी जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में वो 1.5 बिलियन से भी ज्यादा है। अधिकतर यहां तक तो कि कई सारे ऐसे देशों में जैसे सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे देशों में इनकी जो पॉपुलेशन है वो 90% से भी ज्यादा है दोस्तों। ये इनकी जो सुन्नी वर्ड का जो डेरिवेशन हुआ है वो अहल ए सुन्ना से हुआ है। यानी कि अहल ए सुन्ना का मतलब होता है पीपल ऑफ ट्रेडिशन, यानी कि जो मोहम्मद साहब के बताए गए रास्तों से जो मोहम्मद साहब के बताए गए रास्तों पे चलते हैं और उनके जो आइडियाज हैं उनको फॉलो करते हैं। अब मोहम्मद साहब जो है वो इस्लाम के संस्थापक हैं, या आप सभी लोग जानते हैं। और दोस्तों, इसमें सच ये है कि जितने भी मुस्लिम कम्युनिटीज हैं वो सब मोहम्मद साहब के बताए गए रास्तों पे ही चलती हैं, पर इस चीज में ये अपनी प्राइमेसी को प्रूव करते हैं कि नहीं, इन सब चीजों में हम इन सबसे आगे हैं, यानी हम सबसे ज्यादा मोहम्मद साहब के बताए गए रास्तों पे चलते हैं। ये लोग भटक चुके हैं। सुन्नी कम्युनिटी का ये मानना है। और जो सिया कम्युनिटी है दोस्तों, वो वर्ल्ड में 154 से 200 मिलियन तक एग्जिस्ट करती है, यानी कि वर्ल्ड जो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी है उसका 10% एग्जिस्ट करती है दोस्तों। बहुत सारे देशों में ये जनरली इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे देशों में ये माइनॉरिटीज में है और कहीं कहीं पे ये मेजॉरिटीज में है। अब दोस्तों, होता ऐसा है कि ये जो सुन्नी कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा कभी कभी सप्रेश करती है सिया कम्युनिटी को, जबकि सिया कम्युनिटी की अधिकता जो है वो भारत में, पाकिस्तान में और भी ऐसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे सिया कम्युनिटी थोड़ी ज्यादा मात्रा में है। अब बहुत सारे ऐसे देशों में जो सुन्नी कम्युनिटी है वो सिया कम्युनिटी को सप्रेश करने की कोशिश करती है। अब आइए जानते हैं कि ये दोनों अलग कैसे हुए। अगर ये दोनों इस्लाम के बिलीवर्स हैं तो ये दोनों अलग कैसे हुए। दोस्तों, कहानी शुरू होती है अली साहब से। अब अली साहब कौन है? अली साहब है प्रॉफेट मोहम्मद साहब के कजिन और उनके सन इन लॉ, यानी उनके दामाद और उनके भतीजे। अब इस्लामिक कम्युनिटी में ऐसा होता है कि जो भतीजा है उनकी शादी आप अपनी बेटी से करा सकते हैं। तो हुआ ये दोस्तों कि इस्लाम के अंदर ही वहां पे सिर्फ जब एक कम्युनिटी ही एग्जिस्ट करती, तो मतलब एग्जिस्ट तो नहीं कह सकते, मतलब वहां पे जहां पे वो थे वो सोर्स था, वहां पे सिर्फ अभी इस्लामिक कम्युनिटी ही थी, और उनके बीच में सिविल वॉर हो गया। आपस में वो लड़ते मर गए और उसमें अली साहब की हत्या कर दी गई दोस्तों। अब अली साहब की जो हत्या है वो उनके मानने वालों, अब आपस में ही हत्या हो गई है, अब उनके मानने वालों के लिए बहुत ही दुख का विषय था और उनके अंदर एक गंभीर आक्रोश था कि अली साहब की हत्या क्यों की गई, जबकि वो मोहम्मद साहब के मानने, बहुत सारे ऐसे लोग मानते थे कि वो मोहम्मद साहब के बताए गए रास्तों पे वो नहीं चल रहे हैं। पर जो सिया कम्युनिटी के लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि अली साहब ही मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी हैं। और जो सुन्नी कम्युनिटी है दोस्तों, वो अपने आप को इस्लाम का ऑर्थोडॉक्स मानती है, यानी असली उत्तराधिकारी वो स्वयं को मानते हैं। और यहां से डिवीजन हुआ सुन्नी कम्युनिटी का और सिया कम्युनिटी का। और सिया कम्युनिटी के लोग वो हैं जो अली साहब को मानते हैं। जनरली ये जो सिया वर्ड है ये आया है, सिया पहले एक मूवमेंट था, लिटरली ये सियात अली मूवमेंट था, मतलब कि पार्टी ऑफ अली। अली को जो मानने वाले लोग हैं वो सिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, उन्हीं में एक आपका
आपका नाम आता है, ये सुन्नी उमायद के जो वंश हैं, ऐसा माना जाता है कि सुन्नी उमायद के जो वंश हैं मुआविया, उन्होंने 680 में हसन को जहर देके, हसन और हुसैन कौन है? तो हसन और हुसैन ये अली के बेटे हैं। उसमें हसन को मार दिया जाता है जहर देके 680 में, और उसके बाद एक युद्ध में स्वयं सुन्नी उमैयद साहब ने यहां हुसैन को मार दिया। अब यहां से आक्रोश और बढ़ गया और डिवीजन बहुत ज्यादा बढ़ गई दोस्तों। पर ये जो शिया कम्युनिटी है, इसमें 3 मेजर कम्युनिटीज हैं। एक जैदी है, एक इस्माइली है और एक इथाना असारी है। ये 3 सबसे बड़ी कम्युनिटीज है। जो सबसे जो बड़ा ग्रुप है इसमें, वो है इथाना असारी। अब इथाना असारी कौन है? ये मानते हैं कि मोहम्मद साहब के जो है 12 उत्तराधिकारी हैं, जिनकी शुरुआत हुई थी अली साहब से, हसन साहब से और हुसैन साहब से। ये शिया कम्युनिटी के लोग हैं और इनका ऐसा मानना है कि जो 12वें इमाम है, जिनका नाम मोहम्मद अल महदी बताया जाता है दोस्तों, मोहम्मद अल महदी साहब जो हैं वो 12वें इमाम इनके द्वारा माने जाते हैं। वो इन लोग का मानना है कि वो एक मस्जिद के अंदर एक गुफा है, उसके अंदर वो चले गए और वहां वो डिसअपियर हो गए, यानी अंतर ध्यान हो गए। वो उनकी मृत्यु नहीं हुई, ऐसा ये मानते हैं कि उनकी मृत्यु नहीं हुई और वो उस दिन लौट के आएंगे जिस दिन पृथ्वी को असलियत में न्याय की जरूरत होगी। जब पृथ्वी पे न्याय करने की आवश्यकता होगी, तब ये 12वें जो इमाम है मोहम्मद अल महदी साहब, वो आएंगे वहां से। दोस्तों अब ये है कि जो शिया सुन्नी कम्युनिटी है, ये तो इनका अपना अपना बिलीफ सिस्टम है। ये क्या सही है क्या गलत है, इसकी तो हम चर्चा कर नहीं सकते, क्योंकि हम वास्तव में उस समय में थे नहीं। और बहुत सारे हिस्टोरियंस बता भी सकते हैं, पर यही तो सवाल उठता है ना निष्पक्षता का, कि कौन निष्पक्ष होगा। कोई एक साइड से हो सकता है, कोई दूसरी साइड से हो सकता है, और वो मिक्स किया जा सकता है हिस्ट्री, उसको भी अपने हिसाब से लिखा जा सकता है। तो इस पर हम अभी कोई चर्चा नहीं करेंगे दोस्तों। पर इसके ये जो डिवीजन है, इसका प्रभाव क्या है? ऐसे अपने में इन दोनों के लोगों की जो नफरत, जो बुराई हुई है, वो अलग अलग देशों में देखने को मिलती है। जैसे बहुत सारे ऐसे देश है जिसमें सुन्नी की मेजोरिटी है, वहां पे शिया को दबाया जाता है और शिया कम्युनिटी अपने आप को बहुत ही लाचार महसूस करती है, बहुत ज्यादा उनका अपोजिशन होता है। वहां पे ये लोग उनको भी काफिर कहते हैं, ये सुन्नी है, ये शिया को भी काफिर कहते हैं। तो इसकी वजह से हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी मजहब हमें युद्ध करने की सलाह नहीं देता। युद्ध तब किया जाता है भाई जब बहुत आवश्यक हो। हमेशा किसी एक कम्युनिटी से ही, किसी एक पूरे के पूरे समाज से ही नफरत करना, ये सब कोई धर्म हमको नहीं सिखाता है। और किसी भी धर्म के, किसी भी कम्युनिटी के, किसी भी ग्रुप से होने से पहले हम सबसे पहले एक इंसान है। और जरा आप सोचिए कि एक घर में एक शराबी है, और क्या ये जरूरी है कि उस शराबी का जो बेटा होगा वो भी शराबी निकलेगा? तो जब एक जनरेशन के गैप में इतना चेंज हो सकता है, तो उस समय की जो लड़ाई है, उस समय की जो नफरत है या फिर जो भी हुई होगी, उसके बाद तो कई जनरेशन का चेंज आया है। तो क्या ये लोग भी वैसे ही होंगे? तो आप जो मानते हैं, आपकी जो नफरत की जो बेस है कि उन्होंने ऐसा किया, तो उनका बेटा जो है वो जनरेशन चेंज हो चुका है भाई। और आप जो मानते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, इनकी भी जनरेशन अब चेंज हो चुकी है। तो आपको आपस में प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ रहना चाहिए और बाकी कम्युनिटीज के साथ भी प्यार के साथ रहना चाहिए।